हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स की बात किया था, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन 4 टाइप की बात किया था। तो अब हम लोग एक एक करके सब के बारे में उसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ब्लॉक डायग्राम, ये सारा समझेंगे। तो पहला हम लोग बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं। तो बहुत आसान सा ब्लॉक डायग्राम आपको फिगर में दिख रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर, जहां पर हम लोग क्या यूज़ किए हुए हैं, बैटरी पैक, यानी बहुत सारा बैटरी लगा हुआ होता है। नंबर ऑफ बैटरी कनेक्ट करते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे, जितना ज़रूरत है हम लोग को मैकेनिकल पावर की। तो बैटरी कनेक्ट किया है, बैटरी के द्वारा हम लोग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसको दे देंगे? मोटर को दे देंगे। मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करना। यहाँ से मैकेनिकल पावर हमको मिल जाएगा। आगे आप दिखाना चाहते हैं ट्रांसमिशन दिखा दीजिए, यानी आप ड्राइव ट्रेन को दिखाना चाहते हैं, जहां पर कंट्रोलिंग का काम होगा, कन्वर्जन का काम होगा और ट्रांसमिशन का काम होगा, उसके साथ व्हील लगा होगा। तो ये तो पहले ही हम दिखा दिया था, इसीलिए उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो आप बैटरी के साथ वो सारा कंपोनेंट भी दिखा दीजिएगा, तो एग्जामिनर को चेक करने में अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। तो यहाँ पर बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर मेन कंपोनेंट है, इसीलिए हम लोग सिर्फ इसको दिखाए अपने नोट्स के अंदर। आप चाहिएगा तो बाकी सारे कंपोनेंट्स को भी दिखा सकते हैं, जो कि सारे डिवाइसेस के अंदर व्हील्स है, गियर सिस्टम है, वो सारा लगा होता है। तो बैटरी के द्वारा हम लोग को केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल से हमको मोटर के द्वारा मैकेनिकल में चेंज हो जाएगा। बैटरी को चार्ज करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल प्लग लगाएंगे, हम लोग सप्लाई लेंगे, जिसके द्वारा बैटरी चार्ज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मोटर की स्पीड चूंकि हमको बार बार चेंज करना होता है, बार बार बढ़ाना घटाना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, इसीलिए हम यहाँ पर एसी मोटर का यूज़ करते हैं। और एसी मोटर की ये खासियत है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग उसकी स्पीड को बहुत आसानी से हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसी मोटर का यूज़ करेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम लोग एसी मोटर की स्पीड को बढ़ा घटा सके। दूसरा, जब मोटर मेरा चल रहा है और हमको मैकेनिकल पावर मिल रहा है, तो उस समय अगर हम ब्रेक अप्लाई यानी एक्सेलरेशन देंगे, आप बढ़ाएंगे स्पीड, तो आप कंट्रोलिंग डिवाइस के माध्यम से बढ़ा लीजिएगा। अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं या डी एक्सेलरेशन करते हैं, घटाते हैं स्पीड, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उस समय जो व्हील तो घूम रहा था, पहिया घूम रहा था, आप मोटर की सप्लाई को बंद किया, तो व्हील आपका क्या करेगा? उल्टा मोटर को चलाने का काम करेगा, यानी मोटर आपका उस समय एज ए जनरेटर काम करेगा और उस जनरेटर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से बैटरी चार्ज होगा, यानी इसी को हम लोग रीजनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को जब मोटर के अक्रॉस हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो रीजनरेटिव प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा बैटरी चार्ज होता है। तो यहाँ पर दोनों तरह का हम लोग को फायदा मिल जाता है। बैटरी के द्वारा हम मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर मैकेनिकल पावर प्राप्त कर लेते हैं, और जब मैकेनिकल पावर हमको मिल रहा होता है उस समय अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो हम लोग मैकेनिकल पावर के द्वारा मोटर को एज ए जनरेटर यूज करके हम लोग उसकी सहायता से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं, जिसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है। तो अब यही सारी बात नोट्स में लिखा गया है, एक बार हम इसको पढ़ देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। लिखा गया है, बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर ऑल्सो नोन एज ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी हम लोग इसको बैटरी इलेक्ट्रिक, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो बैटरी पे डिपेंड करता है, इसीलिए बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो नोन एज ऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यानी सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बाहर से कोई भी डीजल, पेट्रोल, इंजन वगैरह यूज नहीं होता है, इसीलिए ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसको कहा जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूजिंग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी रन इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए बैटरी पावर इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन, यानी अब देखिए पहले हम लोग बता दिया था ड्राइव ट्रेन क्या होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो बैटरी से प्राप्त करते हैं, उसी बैटरी के पावर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन को प्रोवाइड करेंगे, देंगे, जिससे हम लोगों को मैकेनिकल पावर मिलेगा और वही मैकेनिकल पावर व्हील तक पहुंचेगा ट्रांसमिशन के माध्यम से, और व्हील आपका रोटेट होगा, घूमेगा, वाहन चलेगा।
द इलेक्ट्रिसिटी यूज टू ड्राइव द व्हीकल्स इज स्टोर इन द लार्ज बैटरी पैक विच कैन बी चार्ज बाई प्लगिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। यानी हम लोग ग्रिड में या स्टेशन बोल लीजिए या आप अपने घर में कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जहाँ पर है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को प्लगिंग करके यानी प्लग कनेक्ट करके बैटरी के अंदर बैटरी को चार्ज कर लीजिएगा। जहाँ पर बैटरी नंबर ऑफ बैटरी यूज होता है यानी बैटरी पैक, और बैटरी से आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल जाएगी, उसके द्वारा मोटर को आप प्रोवाइड कीजिएगा। द चार्ज बैटरी पैक देन द पावर to one or more electric motors to run the electric car। हम लोग एक मोटर भी यूज कर सकते हैं या आवश्यकता के अनुसार नंबर ऑफ मोटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर हमको मिला बैटरी के द्वारा उसको मोटर को देंगे, जिससे मोटर के द्वारा हम लोगों को मैकेनिकल पावर मिलेगा। अब आगे देखिए क्या कंपोनेंट की बात की गई इसमें बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिक मोटर है, इन्वर्टर है, बैटरी है, कंट्रोल मॉड्यूल, ड्राइव ट्रेन, ये सारा कॉम्बिनेशन किस में रहता है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रहता है। क्या क्या काम है इसका आपको वर्किंग से समझ में आ जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी किस तरह से काम करेगा वो यहाँ पर बताया गया। द पावर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम डीसी बैटरी टू एसी। इलेक्ट्रिकल मोटर जो है पावर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर को जो पावर दिया जाएगा उसको कन्वर्ट किया जा रहा है कहाँ से कहाँ में, किससे किस में, तो कन्वर्टेड फ्रॉम डीसी बैटरी टू एसी, यानी बैटरी को जो डीसी सप्लाई उसको किस में बदल रहे हैं, एसी में। किसको देने के लिए, तो पावर फॉर इलेक्ट्रिक मोटर यानी इलेक्ट्रिकल मोटर को सप्लाई देने के लिए। एज एक्सेलरेटेड इज प्रेस्ड, जब एक्सेलरेशन आप दीजिएगा, ए सिग्नल इज सेंड टू द कंट्रोलर, कंट्रोलर के पास सिग्नल जाएगा और वो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर एडजस्ट द स्पीड ऑफ व्हीकल्स बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पावर फ्रॉम द इन्वर्टर टू द मोटर। अब देखिए क्या लगा हुआ है, जैसे आप एक्सेलरेशन दीजिएगा तो उस एक्सेलरेशन के द्वारा एक सिग्नल जाएगा कंट्रोलर के पास, जिस सिग्नल की सहायता से हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसके द्वारा हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर की स्पीड बढ़ेगी। और जो मोटर को हम लोग डीसी जो बैटरी की सप्लाई है उसको एसी में चेंज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, तो इन्वर्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टर लिखा गया है, एसी पावर फ्रॉम द इन्वर्टर, यानी इन्वर्टर से जो हमको एसी सप्लाई मिलेगी उस एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। जैसे आप एक्सेलरेशन दीजिएगा तो एक्सेलरेशन के माध्यम से जो हमारा इन्वर्टर के द्वारा डीसी को एसी में बदला गया है उस एसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाएगा और उस एसी को हम लोग व्हीकल्स को यानी मोटर को देंगे और वो मोटर क्या करेगा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। द मोटर देन कनेक्ट एंड लीड्स टू द टर्निंग ऑफ व्हील, उस मोटर के द्वारा क्या होगा, व्हील्स आपका टर्न करेगा यानी मुड़ेगा या रोटेट होगा व्हील्स थ्रू द कॉग। इफ द ब्रेक्स आर प्रेस्ड, और अगर क्या करेंगे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा। अगर ब्रेक आप अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, और इलेक्ट्रिकल कारी से डी एक्सेलरेट, यानी एक्सेलरेशन जब नहीं दे रहे हैं ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे हैं तब क्या होगा, मोटर बिकेम्स एंड अल्टरनेटर, यानी मोटर और जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में अंतर नहीं होता है, आप पढ़ा होगा। हम लोग मोटर को जनरेटर के ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोटर में जब आप ब्रेक अप्लाई कीजिएगा व्हीकल्स के अंदर तो वही मोटर क्या करेगा, एज ए अल्टरनेटर काम करेगा एंड प्रोड्यूस पावर, यानी कौन सा पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करेगा विच सेंड टू बैक टू द बैटरी, बैटरी को दिया जाएगा जिससे बैटरी चार्ज होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का दिया हुआ टाटा नेक्सॉन, टाटा टाइगर, महिंद्रा, ये सब एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कौन कौन कंपोनेंट है, क्या काम हो रहा है, एक्सेलरेशन में क्या होगा, ब्रेकिंग के टाइम पर क्या होगा और कौन कौन सा इसके अंदर उपकरण लगा हुआ है। ये सारा चीज़ आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो हाइब्रिड का मतलब ही आपको बताया था जिसमें दो कंपोनेंट है, इंजन भी लगा हो और बैटरी भी लगा हो। तो ये कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्लॉक डायग्राम आसान सा, सबका ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ब्लॉक डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हैं।
तो क्या लगा हुआ है, इंजन है और दूसरा मोटर है, दोनों के द्वारा यहाँ पर व्हील आपका रन करेगा। यानी यहाँ से ट्रांसमिशन आप लगा लीजिएगा, जैसे पहले होता था ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के बाद आपका ट्रांसमिशन ड्राइव शाफ्ट होगा और उसके बाद व्हील्स होगा। यानी हम इंजन के द्वारा भी मैकेनिकल पावर प्राप्त कर सकते हैं और मोटर के द्वारा भी मैकेनिकल पावर प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के द्वारा हम लोग मैकेनिकल पावर ले लेंगे और दोनों के द्वारा हम लोग व्हील्स को रोटेट करा सकते हैं। तो फ्यूल टैंक यानी जो भी आपका डीजल है, पेट्रोल है, जो इंजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फ्यूल टैंक में फ्यूल भर लीजिएगा। यह फ्यूल एनर्जी जो है इंजन के अंदर जाएगा। इंजन का काम क्या है, उस फ्यूल एनर्जी को यानी डीजल या पेट्रोल एनर्जी को मैकेनिकल पावर में चेंज करना, और यह मैकेनिकल पावर आगे जो है ट्रांसमिट होगा, जिसको ट्रांसमिशन कहा जाएगा, और उसकी सहायता से हमारा जो व्हील्स है वो मूव करेगा। दूसरा यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, अलग से हम लोग बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें व्यवस्था नहीं होता है। पहले ही आपको बताया बैटरी लगा हुआ है, और ये बैटरी आपका इलेक्ट्रिकल मोटर को रन कराएगा, और इलेक्ट्रिकल मोटर जब रन करेगा तो पहिया घूमेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये एरो इसमें दोनों साइड बना हुआ है। ये क्या बता रहा है कि अगर बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो गया, बैटरी अपना सप्लाई देते देते पहिया को घुमाते घुमाते डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस समय ये फ्यूल इंजन अपना काम करता रहेगा, और इस इंजन के द्वारा इलेक्ट्रिकल यानी मैकेनिकल पावर मिलेगा। ये मैकेनिकल पावर पहिया के पास भी जाएगा, और यही मैकेनिकल पावर कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिकल मोटर के पास भी जाएगा। और आपको हमने बताया इलेक्ट्रिकल मोटर को जनरेटर कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस समय जब बैटरी सप्लाई नहीं दे रहा है और मैकेनिकल पावर मिल रहा है, तो ये मैकेनिकल पावर मोटर को मिलेगा, तो उस समय ये जनरेटर कैसा काम करेगा, और ये मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज करेगा, और ये इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा बैटरी चार्ज होगा। तो दोनों काम होगा, फ्यूल सेल करेगा। एक तो काम है इसका जब बैटरी चार्ज है तब केवल काम होगा व्हील को चलाना, और बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका काम होगा व्हील्स को भी घुमाना, और साथ ही साथ बैटरी को भी चार्ज करना। जनरेटर के द्वारा बैटरी चार्ज होगा और व्हील भी चलेगा, दोनों काम होगा। तो यही सारी बात इसके अंदर नोट्स में कवर किया गया है। लिखा गया है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर आल्सो एज ए सीरीज हाइब्रिड और पैरेलल हाइब्रिड। इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आता है। एज ए सीरीज हाइब्रिड और पैरेलल हाइब्रिड यूज होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है बोथ इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों यूज हो रहा है। जैसा डायग्राम में आपने देखा इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज हो रहा है और इंजन भी यूज हो रहा है। दिस इंजन गेट्स एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। कहाँ से इंजन मिलेगा, तो फ्यूल से इंजन, फ्यूल के द्वारा इंजन को सप्लाई मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। एंड द मोटर गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी। मोटर को सप्लाई कहाँ से, तो बैटरी से मिलेगी। ट्रांसमिशन इज रोटेटेड साइमल्टेनियसली बाय बोथ इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। यानी हम लोगों को जो ट्रांसमिट होगा, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट होगा व्हील तक, वो दोनों से होगा, मोटर से भी और इंजन से भी एक साथ में। ट्रांसमिशन इज रोटेटेड साइमल्टेनियसली बाय बोथ इंजन एंड इलेक्ट्रिकल मोटर, दिस देन ड्राइव द व्हील्स। और उसके बाद वाहन चलेगा। आगे लिखा गया मेन कंपोनेंट क्या है, तो इसमें इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, बैटरी पैक है विथ कंट्रोलर एंड इन्वर्टर है, फ्यूल टैंक है, कंट्रोल मॉड्यूल है। ये सारा सामान इसके अंदर लगा हुआ होता है। वर्किंग देख लीजिए क्या लिखा गया है, तो फ्यूल टैंक सप्लाई एनर्जी टू द इंजन लाइक ए रेगुलर कार। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो कार होता है जो इंजन से चलता है डीजल पेट्रोल वाला, उसी तरह आपका फ्यूल टैंक होगा और इंजन लगा होगा, जिसकी सहायता से आपका मैकेनिकल पावर मिलेगा, कार चलेगा जैसा नॉर्मल कार में होता है। द बैटरी रन ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। साथ ही साथ बैटरी क्या करेगा, मोटर को रन कराएगा, जिससे मैकेनिकल पावर आपको मिलेगा। बोथ इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर कैन रन ट्रांसमिशन एट सेम टाइम। दोनों साथ में काम करेगा, जिससे आपको मैकेनिकल पावर अच्छा मिलेगा और फ्यूल का खपत कम होगा। एग्जाम्पल इसका है आपका हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, टोयोटा है, कैमरी है, वॉल्वो है। ये सारा आपका गाड़ी आता है जिसके अंदर दोनों व्यवस्था होता है। अब यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर 3 टाइप, यानी हाइब्रिड वाला जो है इसका फर्दर 3 टाइप होता है। एक एक करके आगे चर्चा करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।